हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेट एफ ऑफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में बस हमको इतना ही पता चल रहा है कि एफ ऑफ जेड मेरा जो है वो एक एंटायर फंक्शन है। ठीक है, एंटायर फंक्शन है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में हमको चार दिया कि इसमें से कौन सा एंटायर फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक इसका करना क्या है, ये मैं आपको रूल बता रहा हूं कि अगर इसमें से जैसे सपोज करो, अगर एफ ऑफ जेड का वैल्यू एफ ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा तो एफ ऑफ जेड हमारा एंटायर फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, नॉट इक्वल टू हो जाता है, तो एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट मेरा एंटायर फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह स्टूडेंट, हमको चारों ऑप्शन चेक करना है। स्टूडेंट, ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में हम रिजल्ट उसको लिख देंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग रिजल्ट नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस तरह देखते हैं। तो यहां पर एंटायर फंक्शन है, तो अब लोग हम लोग मान लेते हैं लेट एफ ऑफ जेड समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड के पावर n। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज एंटायर फंक्शन, इज एन एंटायर फंक्शन, ये मेरा एंटायर फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये तो हमको पता चल गया एफ जेड मेरा ये एंटायर फंक्शन है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ए नॉट ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये पता चल गया कि ये एफ ऑफ जेड है। तो स्टूडेंट, अब हम अपनी सुविधा के लिए इतना पूरे पॉलिनोमियल को न लेकर बस हम इसको इतने से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जेड हम लोग यहां से बस हम ए नॉट ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर ही लेकर सॉल्व करते, जैसा बिहेवियर इनका होगा वैसा ही भी बिहेवियर एफ ऑफ जेड का होगा। तो ये स्टूडेंट, यहां से अगर हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं तो ये छोटा सा रहेगा, हमको करने में आसानी रहेगा। तो पहले में दिया है एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहां पर इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। ठीक है, नाउ इन इक्वेशन वन जेड रिप्लेस्ड बाई जेड कॉन्जुगेट। अगर इक्वेशन वन में जेड को जेड कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम देखते हैं ए नॉट ए वन जेड कॉन्जुगेट ए टू जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अब आप यहां से देखिए, अब आपको ये पता चला कि एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट का ये वैल्यू आ गया है। अब आप देखिए कि क्या ये वाला वैल्यू इक्वेशन वन के ए नॉट ए वन जेड ए टू जेड स्क्वायर के इक्वल, ये तो इन जेड कॉन्जुगेट जेड नॉट के इक्वल नहीं होता, ये तो हमको पता ही है। तो क्या यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो एफ जेड कॉन्जुगेट का आया है, क्या ये एफ ऑफ जेड के बराबर है? तो ये वैल्यू एफ ऑफ जेड के बराबर नहीं हुआ। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज नॉट एन एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन। ठीक है, तो यहां से ये हमको पता चल गया कि एफ ऑफ जेड कॉन्जुगेट एंटायर फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में स्टूडेंट एफ जेड का कॉन्जुगेट पूछ रहा है। तो यहां पर एफ ऑफ जेड आप लिख लीजिए। एफ ऑफ जेड क्या है? ए नॉट ए वन जेड और ए टू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड आप बोथ साइड both side taking conjugate।
आप दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कॉन्जुगेट ए नॉट A1Z A2Z स्क्वायर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी 11th में पढ़े हैं, ए नॉट A1Z A2Z स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर ए नॉट का कॉन्जुगेट A1 प्लस A2 कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब यहाँ पर ए नॉट A1 A2 हमारे रियल नंबर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये ए नॉट A1 जेड का कॉन्जुगेट A2 ये जेड स्क्वायर का जेड कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब आप देख रहे हैं कि ये भी वैल्यू एफ ऑफ जेड के इक्वल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि conjugate of f of z is not an entire function। ये भी मेरा एंटायर फंक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम सी की बात करते हैं, तो स्टूडेंट सी में क्या कर रहा है, एफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड ऑफ कॉन्जुगेट, हमको इसका वैल्यू चेक करना है। ठीक है, इसका वैल्यू चेक करना है, तो यहां पर एफ ऑफ जेड हमको पता था, ए नॉट A1Z A2Z स्क्वायर। अब स्टूडेंट सबसे पहले जेड को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड से, तो यहां पर हमको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, एफ जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए नॉट A1 जेड का कॉन्जुगेट A2 जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में दोनों साइड हम लोग, अगले स्टेप में स्टूडेंट दो बोथ साइड टेकिंग कॉन्जुगेट, तो जैसे ही हम बोथ साइड कॉन्जुगेट लेते हैं, ए नॉट A1 जेड का कॉन्जुगेट A2 जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर पूरे का कॉन्जुगेट, तो स्टूडेंट ये ए नॉट A1 जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी से A2 जेड के कॉन्जुगेट के स्क्वायर का कॉन्जुगेट ए नॉट का ए नॉट A1 A2 हमारे रियल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर ये ए नॉट हो जाएगा A1 ये जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट प्लस A2 जेड के कॉन्जुगेट के स्क्वायर का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट ये बन गया ए नॉट A1 जेड के कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट A2 जेड कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी जो 11th में पढ़े उससे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको पता होगा कि जेड के कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, जेड के बराबर। आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर जेड इक्वल टू आप ए प्लस आई बी ले रहे हैं तो जेड का कॉन्जुगेट जब आप निकालेंगे तो ये ए माइनस आई बी हो जाता है, और फिर जब आप जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी। तो आपको पता चला जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो होता है वो जेड के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये जेड के बराबर हो गया, तो यहाँ से स्टूडेंट हमको ये पता चल गया कि ए नॉट A1 जेड और A2 जेड स्क्वायर ये वैल्यू आ गया एफ जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉन्जुगेट ऑफ एफ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड का वैल्यू जो हो जाएगा वो एफ ऑफ जेड के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इज एन एंटायर फंक्शन। ये हमको पता चला यहाँ से कि ये मेरा क्या है, एंटायर फंक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा। और ऑप्शन डी में हम लोग आते हैं, तो ऑप्शन डी कह रहा है एफ ऑफ जेड। तो अब स्टूडेंट इसको देखिए, डी वाले पार्ट को, अगर डी में ये पूछ रहे हैं एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट और एफ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो अगर हम लोग ऊपर वाले में पहले इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट प्लस ए नॉट प्लस ए वन जेड का कॉन्जुगेट ए टू जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी हम लोग ऊपर इसको सॉल्व करे थे, इसको यही लिखा गया था, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए नॉट ए वन जेड का कॉन्जुगेट ए टू जेड के कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सारे टर्म दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ए नॉट भी दो बार आ रहा है, ठीक, हम दो यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ए नॉट ए वन जेड का कॉन्जुगेट और ए टू जेड के कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, टू एफ ऑफ जेड के कॉन्जुगेट के बराबर। तो आपको यहाँ पर पता चला कि एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट प्लस एफ जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू एफ ऑफ जेड के बराबर नहीं आया। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इज नॉट एन एंटायर फंक्शन, ये मेरा एंटायर फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो हमको पता चला कि ए ऑप्शन मेरा गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर है, डी भी हमारा गलत है। तो स्टूडेंट अब हम आपको इस क्वेश्चन को का जो रिजल्ट है हम उस रिजल्ट को लिख देते हैं, आप रिजल्ट भी ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट इफ एफ ऑफ जेड is an entire function on C, then f of z conjugate and f of z conjugate is not an entire function ऑन सी। तो स्टूडेंट अगर एफ जेड मेरा कोई एंटायर फंक्शन है किसी डोमेन पर, तो उस डोमेन पर कॉन्जुगेट ऑफ एफ जेड और एफ जेड कॉन्जुगेट जो होगा वो मेरा एंटायर फंक्शन उस डोमेन पर नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ऊपर अगर इस थ्योरम रिजल्ट हम के हेल्प से अगर इस ऑप्शन को सॉल्व करें तो एफ जेड एंटायर फंक्शन है, तो ए और बी तो उसी तरह गलत हो जाएगा, और दो ए और बी इसी तरह गलत हो जाएगा, और दो नॉन एंटायर फंक्शन का सम भी क्या होता है, नॉन एंटायर ही होता है। तो यहां से डी वाला भी गलत हो जाएगा, तो बचेगा सी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उस रिजल्ट के हेल्प से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको मेथड भी जानना जरूरी था। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपना सपोर्ट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।